गांव गया था। कहते हैं ये गांव बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, उस दिन शाम को मैं घर के बाहर खेल रहा था कि तभी मुझे पीछे पीपल के पेड़ से कुछ आवाज आई। हाँ? पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, तो मुझे लगा आवाज हवा के कारण आई होगी, तो मैं दोबारा खेलने लगा। पर तभी अचानक मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, एक अजीब सी आवाज। हाँ? वो आवाज मुझे पीपल के पेड़ से आ रही थी। जब आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी तो मुझे डर लगने लगा, इसीलिए मैं दौड़कर दादा दादी के पास चला गया। बाबा। कुंदन, क्या हुआ? वो बाहर पीपल के पेड़ के पास से मुझे कुछ आवाज आ रही है। आवाज? कैसी आवाज? वो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है। अरे ठीक से याद करके बताओ कुंदन, क्या सुना तुमने? वो कोई आओ आओ बोल रहा था। क्या? हाँ। मुंजिया? मुंजिया? पर कैसे? कुंदन, सही सही बताओ, तुम्हें कोई दिखा भी था क्या? नहीं, आवाज जोर से आने लगी तो मैं घर के अंदर चला आया। देवा देवा, मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए हम लोग कभी तुम्हें इस गांव में नहीं आने देते थे। मतलब बेटा, ये गांव ठीक नहीं है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? देखो, इस बारे में ज्यादा ना जानो तो ही बेहतर है, पर हाँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान हर वक्त रखना पड़ेगा। किन बातों का? अगर वो आवाज तुमने दोबारा से सुनी तो तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे। कुछ भी हो जाए, तुम ना उस आवाज की तरफ पलट कर देखोगे और ना ही अपने दिमाग में उस आवाज को लेकर कुछ भी सोचोगे, समझे कि नहीं? हाँ। और हाँ, डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को डरने मत देना। हाँ। बेहतर तो यही होगा कि तुम अपने आप को किसी चीज में व्यस्त कर लो। अगर उस आवाज पर ध्यान नहीं दोगे तो वो कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो जाएगी और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ। अना, सबसे जरूरी बात, हाँ? वो गलती से भी घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के पास मत जाना, समझ गए? दादा दादी की बातों से मुझे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर मैं इतना जरूर समझ गया था कि इस गांव में कुछ तो है जिससे वो लोग इतने डरे हुए थे। एक रोज जब दादा दादी खेतों की तरफ गए हुए थे तो मैं घर में अकेला बैठा कॉमिक्स पढ़ रहा था। तभी मुझे वही आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था, पर मुझे बाबा की कही बात याद थी, इसलिए मैं उस आवाज की तरफ ध्यान ना देने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। मैंने चैन की सांस ली और वापस कॉमिक्स पढ़ने लगा, पर तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने किताब साइड में रखी और जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने पर मुझे सामने पीपल के पेड़ के पास कोई दिखा। उसकी आवाज सुनते ही मैंने जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे बेड पर बैठ गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। बाबा। कुंदन, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? बाबा, वो बाहर। बाहर? क्या है बाहर? वो मैंने बाहर कुछ देखा। क्या देखा? वो बहुत अजीब था और मुझे देख के हंस रहा था। हाँ, और वैसे ही आओ आओ की आवाजें निकाल रहा था। क्या? कुंदन, जो भी तुमने देखा वो कैसा दिखता है? छोटा सा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। हाँ, और उसकी एक चोटी भी थी और वो मुझे देखकर हंस रहा था। देवा रे देवा, ये क्या हो गया? सुनो, तुम कुंदन के साथ ही रहो,
कुंदन पर मुंजा की नजर पड़ चुकी है। भूले से भी इसे कहीं अकेले मत जाने देना। कुछ भी हो जाए इसे अपने सामने बैठा कर रखना। मैं साध्वी जी को लेकर आता हूँ, अब वही कुछ कर सकती है। इतना कहकर दादाजी जल्दबाजी में बाहर चले गए, पर मुझे अभी भी उनकी बातें ठीक से समझ नहीं आई थी। तो मैंने इस बारे में दादी को पूछा। दादी क्या हो रहा है? बेटा, तुम पर मुंजिया ने नजर डाल दी है। मुंजिया क्या है? बेटा, मुंजिया एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा है जो अपने जीवन के दूसरे चरण में नहीं पहुंच सका। दूसरा चरण मतलब? बेटा, ब्राह्मण अपना जीवन 4 चरणों में जीते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और हर चरण में जाने से पहले एक पूजा की जाती है। पूजा? हाँ, मुंज संस्कार, जिसे लोग जनेऊ पूजन भी कहते हैं। हाँ, ये तो मेरा भी हुआ है। हाँ, ये अक्सर 8-9 साल की उम्र में की जाती है। मुंज संस्कार के कुछ सालों बाद एक और पूजा होती है जिसे सोड़ मुंज कहते हैं। सोड़ मुंज? ये क्या है? ये पूजा गृहस्थ जीवन में जाने से पहले की जाती है। मतलब शादी के पहले? पर अगर किसी ब्राह्मण की मौत मुंज संस्कार और सोड़ मुंज के बीच के समय में होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो ब्रह्म दैत्य बन जाता है, जिसे लोग मुंजिया बुलाते हैं। एक ऐसी शक्ति जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत डर पैदा करना है। डर? हाँ, ये लोगों के मन में इतना ज्यादा डर पैदा करता है कि लोग उस सदमे को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। तो आप लोगों ने भी उसे देखा है? उसने आप लोगों को भी डराया है? मुंजिया ज्यादातर उनका शिकार करता है जिन्हें वो आसानी से डरा सके, जैसे बच्चे। आज से 15 साल पहले ही इस गांव में बहुत से बच्चों की मौत हुई थी और उन सभी मौतों के पीछे मुंजिया था। मुंजिया का खौफ इतना ज्यादा था कि रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। सब गांव छोड़कर चले गए? हाँ, गिन चुनकर गांव में बस 3-4 घर ही रह गए। हालांकि उस हादसे के बाद मुंजिया किसी को नहीं दिखा। क्यों? पता नहीं, ऐसा लगा मानो वो इस गांव से हमेशा के लिए चला गया हो। फिर देखते देखते कई साल बीत गए और गांव में लोग वापस लौटने लगे। सबको लगा कि मुंजिया हमेशा के लिए जा चुका है, पर शायद हम गलत थे। उसने ये गांव कभी छोड़ा ही नहीं था। वो तो बस एक बच्चे का इंतजार कर रहा था। हमने तुम्हें यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। पता नहीं अब क्या होगा। दादी की बातें सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। रह रहकर मुझे मुंजिया का चेहरा याद आ रहा था। तभी दादाजी घर आ गए और उनके साथ एक साध्वी भी थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कुछ सवाल करने लगी। बेटा, मैं जो भी पूछूंगी उसका जवाब बिल्कुल ध्यान से देना, कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? हाँ। तुमने पहली बार वो आवाज कब सुनी थी? 1-2 दिन पहले जब मैं बाहर खेल रहा था तब आई थी मुझे आवाज। आवाज के अलावा तुमने और भी कुछ सुना था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों में कुछ है। मतलब वो तुम्हारे पीछे 2-3 दिनों से है। तुमने और भी कुछ सुना था या देखा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं घर आ गया था। और आज क्या हुआ? आज मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे खिड़की से वैसे ही आओ आओ की आवाज आई। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो आवाज आना बंद हो गई, पर फिर दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा दादा दादी होंगे, पर दरवाजा खोला तो मुझे वो दिखा। वो कहाँ खड़ा था? घर से कहीं दूर? नहीं, सामने वाले पीपल के पेड़ के पास। हे ईश्वर, इस सब का क्या मतलब है साध्वी जी? इसका मतलब मुंजिया की नजर कुंदन के साथ साथ इस घर पर भी पड़ चुकी है। अब क्या करेंगे? हम कुंदन को इस घर में नहीं रख सकते, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर हम कुंदन को